अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एस.एम. यूसुफ की बुक कैलकुलस है, उसकी एक्सरसाइज 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो हमने सेम करने हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है P, Q, R की पॉजिटिव वर्टिसेस, दो वर्टिसेस हमें दे दी जाएंगे P, Q हमारे पास वर्टिसेस दे दी गई पॉजिटिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोपाइड हैविंग इट्स फेस इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर वर्टिसेस एंड स्केच द पैरेललोपाइड। हमने पैरेललोपाइड जो है वो स्केच भी करनी है, वो मैंने स्केच कर ली हुई है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि इसके उन्होंने दो वर्टिसेस जो है वो दे दिए, पी और क्यू, ये दो वर्टिसेस जो है उन्होंने दे दिए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसके जो बाकी वर्टिसेस जो हैं वो खुद से आप लोग फाइंड करें। ये मैंने पैरेललोपाइड जो है इसके वर्टिसेस जो है उन्हें नेम्स ही दे दिए हैं मैंने, और पी क्यू जो है उन्होंने दिया हुआ है। अगर हम इसे कह लें कि ये पॉइंट हमारे पास है x1, y1, z1, ये x2, y2, z2। अब हमने इसके जो बाकी वर्टिसेस है ये हमने फाइंड करने हैं। अब इधर देखें ज़रा, p हमारे पास अगर हम ये इसे जनरल फॉर्म में अगर लिखें तो हमारे पास x1, y1, z1 आएगा, x1, y1, z1, और q हमारे पास आएगा x2, y2, z2। ठीक हो गया। अब इससे अगर हम बनाएं आगे p, a लेते हैं, अगर r ले लेते हैं, सॉरी r। अब देखिए r जो है हमारे पास यहाँ है, r जो है ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। इसे देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है, इसकी ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ये r जो है हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस के साथ मिल रहा है ना, और x एक्सिस जो y एक्सिस के साथ मिलेगा, और साथ में p देखें, सॉरी इसका जो z एक्सिस है वो नहीं है, और z एक्सिस पे हमारा क्या दिया हुआ पॉइंट p। अब इसका पहले यहाँ पे x वाली वैल्यू, अब देखिए ये r यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये चीज़ यहाँ से यहाँ पे जा रही है, मतलब इसकी इतनी लेंथ है, x जो है वो इसका इतना है, यहाँ से मतलब यहाँ तक का फासला जो है वो, सॉरी y जो है वो इसका इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब ये जो हमारे पास q है उसका भी y जो है हमारे पास इतना, जितना q का y है उतना ही हमारे पास r का y है। तो q का y जो है वो हमारे पास क्या है, y2, तो हमने y2 की जगह लिख लिया y2। ठीक हो गया, y की जगह लिख लिया y2। अब इसकी x वाली वैल्यू देखते हैं। अब इसमें जो हमारे पास है x, इसकी वैल्यू वो कितनी आ रही है, x ये चीज़ है, मतलब इसकी यहाँ इतना फासला जो है x का ये आ रहा है। तो ये किसके जितना फासला है, ये लाइन जो है वो पैरेलल किसके, इसके, मतलब जो हमारे पास q का जो x होगा वही हम इसका लिखेंगे। q का x हमारे पास क्या है x2, तो हमने x की जगह x2 लिख लिया। अब हमने लिखनी z की वैल्यू। अब z जो है इसका ऊपर की तरफ ये हमने जो z बनाया हुआ ऊपर की तरफ बनाया हुआ है ना, तो ऊपर की तरफ ये ज़रा सा भी जा रहा है, यहीं पे ही है जहाँ पे ये दिया हुआ है। तो कितना वो भी जो हमारे पास p भी कहाँ पे, इसी फॉर्म में है। तो हमारे पास ये जो p का z वाला पॉइंट होगा वही r का लिखेंगे। p का z वाला पॉइंट z1 है, तो हमने यहाँ पे z1 लिख लिया। ठीक हो गया। अब हम s लिखते हैं। s में देखें ज़रा, पहले x वाली वैल्यू देखते हैं। s का x ये चीज़ होती है ना। अब इसमें देखिए इसका जो है s जो आएगा, इसका इतनी लेंथ, वो ये चीज़ इसकी किसके पैरेलल है, इसके दी और p के। तो मतलब जो x की वैल्यू की वही p की होगी, और p की हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x1, तो हमने x1 लिख लिया। ठीक हो गया। अब हमने y वाली लेनी है। y ये चीज़ होती है, मतलब इसकी ये वाली चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, मतलब ये चीज़ इसकी s की ये चीज़ जो है वो किसकी इक्वल है, तो जो q में आ रहा है ये चीज़ इसी की इक्वल है ना। तो मतलब y की ये चीज़ और y की और q की, सॉरी q की और s का जो y है वो सेम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, q का y क्या था 2, तो y2 आ गया। अब हमने z देखना है। s में z, अब z ये चीज़ होती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, ये किसके पैरेलल है, इस चीज़ के आ रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है q, तो मतलब q का z क्या है z2, तो हमने z2 लिख दिया। ठीक हो गया। हमारे पास p q दिया हुआ, तो उसमें हमने r भी लिख लिया है और साथ में हमने s भी लिख लिया है। अब हम लेते हैं t का x, सॉरी वो ये चीज़ है, ये चीज़ ये किसके पैरेलल आ रही है, इस चीज़ के, मतलब p वाले पॉइंट के। तो p का x क्या है हमारे पास x1, तो हमने यहाँ पे x1 लिख लिया। अब y देखते हैं। y ये चीज़ होती है, t का था, t की ये चीज़, मतलब ये चीज़ किसके पैरेलल है, ये चीज़ हमारे पास आ रही है इसके पैरेलल। तो ये भी p की देखेंगे वो y1 है। अब z देखना है हमने, z ऊपर की तरफ है, p का ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक,
ठीक हो गया। ये चीज़ किसके पैरेलल आ रही है, इसके, और यहाँ पे पॉइंट क्या है Q, तो Q का हमारे पास Z क्या है, Z2, तो हमने यहाँ पे लिख लिया Z2। ठीक हो गया, T आ गया। अब A लिख लेते हैं हम, A यहाँ पे है, X यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, और ये किसके पैरेलल आ रहे हैं, इसके, Q वाले के। Q का X क्या है हमारे पास, X2, तो A का X भी X2 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने लेना है Y क्या चीज़ है, ये वाली। ठीक हो गया, मतलब A का ये वाली लाइन आ गई। ये लाइन किसके पैरेलल आ रही है, इसकी, इसकी आ रही है, तो यहाँ पे Q है हमारे पास, ये सॉरी इसके नहीं, इसकी आ रही है, क्योंकि इसकी लेंथ तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी ना, पैरेलल इसकी आ रही है, लेकिन इसकी लेंथ यहाँ इतनी है, और इसकी लेंथ सॉरी ये क्या था ना, तो इसकी लेंथ यहाँ पे इसी के एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसका मतलब ये P वाली आएगी। P की क्या है हमारे पास, Y1, तो Y1 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद Z देखना है, इसका Z मतलब ऊपर की तरफ, इसका यहाँ से लेके यहाँ इतना, वो कितना, जितना P का होगा। ठीक हो गया, तो इसके हमारे पास P का Z क्या था, Z1, वो लिख लिया हमने। ठीक हो गया। अब B लिखते हैं, B का X, B हमारे पास ये पॉइंट है, X ये चीज़ है, मतलब ये जो है वो कितना आ रहा है, जितना है P का है, मतलब X1 आ गया। अब हमने Y देखना है, B का Y ये चीज़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक फासला, जितना इसका है उतना ही Q का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Y2, क्योंकि Q का Y2 है। अब Z देखना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फासला, तो कितना है, जितना P का है, तो इसका क्या आ जाएगा, Z1। अब C देखते हैं, C का X, यहाँ पे C, इसका X यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, तो जितना P का यहाँ से लेके यहाँ तक फासला, उतना C का यहाँ से यहाँ तक फासला, तो P का X1 है, तो इसका भी X1 आएगा। अब Y का देखते हैं, Y का क्या आएगा, Y ये चीज़ होती है, मतलब C का यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें फासला होगा वो देखेंगे, तो जितना P का यहाँ से लेके यहाँ तक फासला उतना C का है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, Y1। अब हम देखेंगे Z यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, तो जितना Q का है उतना ही C का है, तो ये क्या आ जाएगा, Z2। ठीक हो गया, ये हमारे पास पॉइंट बन गए। अब इसमें से बस हम यहाँ से X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2 की वैल्यूज़ लेके हमने इसमें पुट करनी है। T में यहाँ पे X2 है, क्योंकि T हमारे पास यहाँ पे था, जितना यहाँ से Q का यहाँ से लेके यहाँ तक फासला है उतना ही इसका है, तो Q में X2 था, तो इधर भी X2 आएगा। ठीक हो गया। अब हम ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। P को दिया हुआ है, R से स्टार्ट करते हैं। R हमारे पास क्या आएगा, X2, Y2, Z1, X2, Y2, Z1, 2 है हमारे पास। ठीक हो गया। अब S लिखते हैं, S में X1, Y2, Z2, X1, Y2 और Z2 ये वैल्यू है, हमने ये लिख दी यहाँ पे। अब T लिखते हैं, X2, Y1, Z2, X2, Y1, Z2, सॉरी X2, Y1, Z2, 2, 1, 5 आ गया। ठीक हो गया। अब A लिखते हैं, A में है X2, Y1, Z1, X2, Y1, Z1। अब B लिखना है हमने, X1, Y2, Z1, X1, Y2, Z1। अब C, X1, Y1, Z2, X1, Y1, Z2, -1, 1 और 5, ये हमारे जो वर्टिसेस थे वो आ गए। ठीक हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हमने जस्ट इसमें ये वैल्यूज पुट करनी है। ये वैल्यू X1 की है, Y1 की है, और ये Z1, X2, Y2, Z2। ठीक हो गया। PQ है, RST फाइंड करना है हमने। R X2, Y2, Z1, X2, Y2, Z1, मतलब 4, 0, -3। ठीक हो गया। S X1, Y2, Z2, X1, Y2, Z2, यह आ जाएगा 2, 0, -1। ठीक हो गया। अब उसके बाद T वाली लिखते हैं, X2, Y1, Z2, X2, Y1, Z2। ठीक हो गया, ये वाली वैल्यू हमने लिखनी है, 4, -1, -1। A B C आगे फाइंड करते हैं। A हमारे पास है X2, Y1, Z1, X2, Y1, Z1, -1, -3। अब B
में हमारे पास x1 y2 z1 है, x1 y2 z1, ये आ जाएगा 2 0 -3, ठीक हो गया। अब सी में है हमारे पास x1 y1 z2, x1 y1 z2, 2 -1 -1, ये सारे वर्टिसेस जो है हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। अब हमारे पास पी क्यू की वैल्यू दे दी गई है, इसमें बाकी पुट करनी है। आर x2 y2 z1, x2 y2 z1, मतलब ये आएगा -4 2 -3, ठीक हो गया। अब s की फाइंड करते हैं, x1 y2 z2, x1 y2 z2, मतलब 2 2 1, ठीक हो गया। अब t x2 y1 z2, x2 y1 z2, -4 5 1, ठीक हो गया। अब a लिखना है हमने, x2 y1 z1, x2 y1 z1, -4 5 -3, ठीक हो गया। अब b हमारे पास है x1 y2 z1, x1 y2 z1, 2 2 -3। अब c में हमारे पास है x1 y1 z2, x1 y1 z2, 2 5 1, ये भी हमारा हो गया। इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज वो भी कंप्लीट होगी, क्योंकि आगे 4 से जो नंबर 14 तक क्वेश्चंस थे वो हमने पहले ही कर लिए थे। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।